मातृभूमि की लाज बचाने नाम अमर कर जाऊंगा। शक्ति पुंज की ज्वाला बनकर मैं आज कहर बरपाऊंगा। भारत के महान योद्धाओं के ये शब्द आज भी हमें जोश से भर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के उन महान योद्धाओं के अंतिम समय के बारे में कि आखिर इन वीरों का अंतिम समय कैसे बीता और उनकी मृत्यु कैसे हुई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज हमारे इन महावीर राजाओं की समाधियां कहाँ हैं और किस हालत में हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। आपका संपूर्ण जीवन देश और धर्म के विस्तार के लिए बीता। अनेकों युद्ध लड़कर महाराज ने भारत में स्वराज कायम किया। अप्रैल सन 1680 आते आते शिवाजी महाराज की तबीयत खराब रहने लगी। उनको हल्का बुखार और आंत में खिंचाव महसूस होता था। उनको अपने अंतिम समय में अपने देश और धर्म की चिंता सताती थी। उनको यह भी चिंता थी कि मेरे बाद मराठा साम्राज्य कहीं बिखर न जाए, कहीं मुगल उनके मराठों पर हावी न हो जाए। क्या शंभू राजा मराठों के अगले सरदार बनकर उनका मान बढ़ा पाएंगे? इन्हीं चिंताओं में छत्रपति शिवाजी महाराज की तबीयत खराब रहने लगी और 3 अप्रैल सन 1680 को रायगढ़ के किले में ही हनुमान जयंती के दिन महाराज ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। शिवाजी महाराज के देवलोक गमन के बाद उनके बड़े पुत्र संभाजी महाराज ने महाराज की मृत्यु स्थल पर ही उनकी समाधि बनवाई। पर दोस्तों, जब भारत में अंग्रेजों का राज आया तब अंग्रेजों ने मराठों के किलों पर अधिकार कर लिया और किसी भी भारतीय को इन किलों के आसपास आने पर भी रोक लगा दी। रायगढ़ किला भी अंग्रेजों के नियंत्रण में था, जो पिछले 60 सालों से मानव रहित बंद पड़ा था, जिस कारण किला जंगल में तब्दील होने लगा था। कहा जाता है कि साल 1880 में महात्मा फूले ने शिवाजी महाराज की समाधि की खोज की। उन्होंने महाराज के इस स्थान को साफ किया और उनको सम्मान देकर सिंदूर से तिलक किया। बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराज की समाधि को शुद्ध करवाकर उसका पुनर्निर्माण करवाया और वहां एक छतरी का निर्माण करवाकर भगवा तनवा दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक वफादार कुत्ता भी था, जिसका नाम था वाग्या। कहा जाता है कि जब शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब महाराज का वफादार वाग्या भी आग में कूद गया। वाग्या की समाधि भी शिवाजी महाराज की समाधि के पास ही बनाई गई है। दोस्तों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में है। महाराणा प्रताप की समाधि। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। महाराणा प्रताप को उनके अमर स्वाभिमान और देशभक्ति के लिए जाना जाता है। सीमित सेना और संसाधनों के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल फौजों से टक्कर ली और मेवाड़ को सदैव स्वतंत्र बनाए रखा। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े, जिससे उनके शरीर पर अनेकों घाव हो गए थे। जगह जगह तीर तलवार के निशान और हजारों घावों से उनका शरीर सुशोभित रहता था। साल 1596 को हुकुम शेर के शिकार पर निकले, जहां धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय उनके आंतों में खिंचाव उत्पन्न हुआ, जिससे उनके शरीर में आंतरिक रक्तस्राव होने लगा। राजवैद्य के अनेकों प्रयासों और दवाओं के बावजूद 19 जनवरी सन 1597 को मात्र 56 साल की उम्र में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हो गया। 19 जनवरी 1597 का सूर्योदय पूरे मेवाड़ में एक सन्नाटा लेकर आया था, क्योंकि यह वह दिन था जिस दिन मेवाड़ के सबसे बड़े बेटे को भगवान का बुलावा आया था। महाराणा प्रताप के स्वर्गवास के बाद चावंड में उनकी छतरी बनाई गई,
जो आज कुछ ऐसी दिखती हैं, जो हिंद के उस अमर सेनानी की गाथा आज भी गा रही हैं। वहीं हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के महान घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है। चेतक की मृत्यु के बाद यहीं पर महाराणा प्रताप ने खुद चेतक का अंतिम संस्कार किया था। संभाजी महाराज की समाधि। अमर हिंदू सेनानी और भारत के महान योद्धा शंभू राजे ने अपने इतिहास में मुगलों के विरुद्ध 120 से 210 लड़ाइयां लड़ी थी। राजे ने एक साथ औरंगजेब और अंग्रेजी ताकतों से टक्कर ली। वो मराठों के अपराजित कट्टर योद्धा थे, जो अपने जीवन के अंत तक मुगलों से लड़ते रहे। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे, इस कारण उनको शेर का शावक भी कहा जाता है। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई सन 1657 को पुणे के पुरंदर किले में हुआ था। शंभू राजे ने स्वराज के ध्वज को फैलाने के लिए विदेशियों से लगातार टक्कर ली। उन्होंने औरंगजेब का सुख चैन ही समाप्त कर दिया। पर फरवरी सन 1689 को शंभू राजे मुगलों पर धावा बोलने की रणनीति बनाने जा रहे थे, पर रास्ते में एक धोखेबाज सिरके की गद्दारी के कारण अंत में शंभू राजे और उनके मित्र कवि कलश को पकड़कर औरंगजेब के समक्ष ले जाया गया, जहां क्रूर औरंगजेब ने संभाजी महाराज की जुबान कटवा दी। उनके चमड़ी और नाखून खींच लिए गए। उनकी आंखें फोड़कर उनके शरीर को कई टुकड़ों में काटकर तुलापुर की नदी में फेंक दिए, जहां मराठों ने शंभू राजे के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा करके धागे से सिया और भीमा नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 11 मार्च सन 1689 को मात्र 32 साल की आयु में संभाजी महाराज ने वीरगति पाई। आज संभाजी महाराज की समाधि महाराष्ट्र में है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी और महान राजा के अंतिम समय, मृत्यु और उनकी समाधि के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका आभार, धन्यवाद, जुड़े रहिए।